नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ये हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 रहेगा, जिसमें हम देखेंगे मैनेजमेंट की डेफिनेशन, फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, लेवल्स, फंक्शंस। ये सारी चीज़ें हम मैनेजमेंट से रिलेटेड देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेशन क्या होता है और फीचर्स क्या होते हैं कोऑर्डिनेशन के, और कोऑर्डिनेशन की नीड क्या रहती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, और एसेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, ये हमें देखना है। इस पूरे चैप्टर में हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ये 11 टॉपिक रहेंगे पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ वर्किंग विद एंड थ्रू अदर्स टू effectively अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स या ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का मतलब होता है, मैनेजमेंट एक तरीके का प्रोसेस है, या तो खुद करो या किसी और से करवाओ। क्या करवाओ? टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरा करना है इफेक्टिवली बाय एफिशिएंटली यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज को अच्छी तरह से यूज करके इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बदलते हुए एनवायरनमेंट में, इस कंपटीशन के ज़माने में हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेस है उसको अच्छी तरह एफिशिएंटली यूज करते हुए अपने ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। उस प्रोसेस को बोलते हैं मैनेजमेंट। सम इम्पोर्टेंट टर्म्स। प्रोसेस क्या होता है? दीज आर द प्राइमरी फंक्शन और एक्टिविटीज दैट मैनेजमेंट परफॉर्म टू गेट थिंग्स डन। ये प्रोसेस जो होता है वो प्राइमरी फंक्शंस होते हैं या फिर कुछ एक्टिविटीज़ होती है जो मैनेजमेंट करता है, मैनेजमेंट परफॉर्म करता है चीज़ें पूरी करवाने के लिए, अपना काम पूरा कराने के लिए। इफेक्टिवनेस क्या होता है? इट इज़ कंसर्न्ड विद डूइंग द राइट टास्क। इसका मतलब होता है कि कोई भी काम सही तरीके से करना एंड अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, और ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना विद द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। उसके टाइम पीरियड में ही उसको पूरा कर लेना, ऑर्गेनाइजेशनल गोल को सही तरीके से, उसको बोलते हैं इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी क्या होती है? इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। इफेक्टिवनेस होता है कि सही तरीके से काम करना और टाइम पे पूरा करना। एफिशिएंसी होती है कि मिनिमम कॉस्ट में काम निकाल के देना। सही तो करना ही है आपको, टाइम पे भी करना है, पर लिमिटेड रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए आपको फुली यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को, ताकि आपकी मिनिमम कॉस्ट रहे। उसे बोलते हैं एफिशिएंसी। इट मीन्स डूइंग द टास्क करेक्टली विद मिनिमम कॉस्ट। फॉर मैनेजमेंट इट इज इम्पोर्टेंट टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। एक मैनेजमेंट के लिए दोनों ही जरूरी है, इफेक्टिवनेस भी जरूरी है, एफिशिएंसी भी जरूरी है। एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। ये एक ही सिक्के के दो पहलू है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखते हैं। मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, डायनेमिक प्रोसेस, मल्टी डायमेंशनल है, परवेजिव है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस तो है ही, और ये ग्रुप एक्टिविटी है और इंटेंजिबल फोर्स है। ये हमारे 1 2 3 4 5 6 7 7 करेक्टरिस्टिक्स है मैनेजमेंट के। क्या है? मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड, डायनामिक, मल्टी डायमेंशनल, परवेसिव, बिकॉज इट फॉलो ए कॉन्टिन्यूस प्रोसेस टू वर्क इन ए ग्रुप एक्टिविटी एज इंटेंजिबल फोर्स। एक
तरीके से देखा जाए तो मैनेजमेंट की ये भी डेफिनेशन है और जो मैंने पहले बताई थी वो भी डेफिनेशन है। दो डेफिनेशन आपको शो कर दी गई है। मैनेजमेंट इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस, देखो यहाँ से गोल ओरिएंटेड। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं। मैनेजमेंट फोकस ऑन सेटिंग गोल्स, मैनेजमेंट अपने गोल्स बनाता है और उसको एफिशिएंटली और इफेक्टिवनेस से पूरा करता है, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरी करता है वो अपना, क्योंकि वो फोकस रहता है अपने गोल्स को पूरा करने के लिए। तो इसलिए ही मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला गया है। इट बिगिंस विद सेटिंग अप ऑफ क्लियर एंड मेजरेबल गोल्स, इसकी शुरुआत होती है कि गोल्स बनाओ, क्लियर गोल होने चाहिए और मेजरेबल होने चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है तो कैसे देखेंगे, उसको मेजर करेंगे। पिछले साल का प्रॉफिट को इस साल से प्रॉफिट से मेजर करेंगे तो आपका पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं। कस्टमर सेटिस्फैक्शन, अगर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बढ़ती है तब भी हमें पता चल जाएगा, मेजरेबल है। ग्रोथ, ये भी मेजरेबल है। ऑल फंक्शन लाइक, सारे फंक्शन जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग अलाइन विद गोल, जो भी मैनेजमेंट के फंक्शन हैं, जो अभी ये पर्टिकुलर सारे एक अपने अपने चैप्टर है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये जितने भी 5 तरह के फंक्शन है मैनेजमेंट के, ये सब अलाइन रहते हैं गोल्स के साथ, जो भी मैनेजमेंट अपना डिसाइड करता है। तो मैनेजमेंट के गोल्स को पूरा करने के लिए हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, स्टाफिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं और कंट्रोलिंग करते हैं। तो इसलिए मैनेजमेंट को गोल ओरिएंटेड प्रोसेस बोला गया है। मैनेजमेंट इज ऑल परवेजिव, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये हर जगह है, यूनिवर्सल है ये। जैसे होता है ना भगवान हर जगह प्रेजेंट है, एवरीवेयर, ऐसी मैनेजमेंट हर जगह है। ठीक है, जैसे कि इट इज़ नीडेड इन बिजनेस एंटरप्राइजेज, बिजनेस में तो है ही ये गवर्नमेंट ऑफिस में भी है, ये स्कूल में भी है, हॉस्पिटल में भी है, हर जगह मैनेजमेंट काम करता है। यहाँ तक कि घर में भी मैनेजमेंट है, हर चीज़ का एक मैनेजमेंट होता है, बिना मैनेजमेंट कोई काम नहीं हो सकता। वेदर इट्स टॉप, मिडल और लोअर लेवल, मैनेजमेंट इज एसेंशियल एट एवरी लेवल, चाहे टॉप लेवल हो, मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल हो, मैनेजमेंट सारी जगह जरूरी है, हर लेवल पे, है ना। वेदर इट इज मार्केटिंग, चाहे आप मार्केटिंग कर रहे हो, फाइनेंस, एचआर, प्रोडक्शन, एवरी डिपार्टमेंट नीड्स मैनेजमेंट। ये सब तरह एक तरीके के डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। वेदर इन ए स्मॉल विलेज, चाहे वो छोटा गांव हो, छोटे गांव की दुकान हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो कोई बड़े शहर की, मैनेजमेंट इज नीडेड एवरीवेयर। ठीक है, मैनेजमेंट हर जगह है। मैनेजमेंट इज कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। मैनेजमेंट इज नॉट ए वन टाइम टास्क, मैनेजमेंट ये नहीं है कि एक बार हमने ये कर दिया चलो जी हमारा मैनेज हो गया, अब उसके आगे मैनेजमेंट हर रोज एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ये। इट इन्वॉल्व्स कॉन्टिन्यूसली परफॉर्मेंस ऑफ द फंक्शन, इसमें कॉन्टिन्यूस परफॉर्मेंस चाहिए हमारे फंक्शन की। और हमारे मैनेजमेंट के फंक्शन क्या थे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो लगातार काम करते रहते हैं। ठीक है, जो हमने देखे थे ना यहाँ पर मैनेजमेंट के फंक्शन, ये रहा, ये अपने आप में एक चैप्टर है पूरे पूरे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। These functions are simultaneously performed by all manager all the time, ये सारे फंक्शन एक साथ चलते हैं सभी मैनेजर के द्वारा और हर वक्त चलते हैं। ठीक है, जो प्लानिंग मैनेजर होगा, ऑर्गेनाइजिंग मैनेजर होगा, स्टाफिंग मैनेजर होगा और जो डायरेक्टिंग कर रहा होगा, कंट्रोलिंग कर रहा होगा, वो सारे फंक्शन, सारे वर्क एक दूसरे से अलाइन होते हैं और 24/7 ही चलते हैं ये। फॉर एग्जाम्पल ए रिटेल स्टोर मैनेजर कॉन्स्टेंटली प्लान्स स्टॉक, कोई किराने की दुकान है, वो हमेशा
अपने स्टॉक को मैनेज करता रहता है, सेल्स को ऑर्गेनाइज करता रहता है, स्टाफ को सुपरवाइज करता रहता है, और सेल्स को एवेल्यूट करता रहता है अपने सेल्स परफॉर्मेंस को। तो मैनेजमेंट कहाँ रुका? कुछ ना कुछ तो काम में लगे रहते हैं ना हमेशा। ये थोड़ी ना कि लो जी हमने तो अपना दुकान का शटर उठा दिया, लो जी अब हमें कुछ करना ही नहीं है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसको कॉन्टिन्यूसली अपना स्टॉक भी चेक करना है, ऑर्गेनाइज भी करनी है अपनी दुकान को, सुपरवाइज भी करना है अपने अपने वर्कर्स को, और सेल्स परफॉर्मेंस भी देखनी है। और भी बहुत चीज़ें होती है देखने के लिए। ठीक है, आपका फोर्थ फीचर हो गया मैनेजमेंट इज ए ग्रुप एक्टिविटी। मैनेजमेंट आपकी ग्रुप एक्टिविटी की तरह काम करता है। मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट इंडिविजुअल एफर्ट। ये कोई एक अकेले के बस की नहीं है। इट इज़ अबाउट वर्किंग विद एंड थ्रू ए ग्रुप ऑफ पीपल। या तो साथ काम करो, या ग्रुप ऑफ पीपल के साथ काम करने को ही मैनेजमेंट कहते हैं। टू अचीव कॉमन गोल्स, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स coordinating the efforts of many individual working in teams और डिपार्टमेंट। इसमें शामिल होते हैं कि सबके एफर्ट को कोऑर्डिनेट करा जाए, काफ़ी सारा है ना, और एक टीम की तरह, और डिपार्टमेंट को एक एक उनके एफर्ट को सबको एक जगह लगा दिया जाए, है ना, कोऑर्डिनेशन बनाया जाए बीच में। इट इन्वॉल्व्स कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट ऑफ मैनी इंडिविजुअल वर्किंग इन टीम और डिपार्टमेंट। ऑल ग्रुप मेंबर वर्क टूवर्ड अचीविंग ग्रुप गोल। सारे ही ग्रुप मेंबर काम कर रहे हैं अपना कॉमन गोल को पूरा करने के लिए। इट प्रमोट कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन अमंग टीम मेंबर्स। ये कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन को प्रमोट करता है टीम मेंबर के बीच में, उनके बीच में तालमेल बनाता है। कोऑर्डिनेशन मतलब तालमेल बनाना, और मोटिवेट करता है, वो मोटिवेशन भी बनाता है टीम मेंबरों के बीच में। क्या? मैनेजमेंट। नो मैनेजर कैन सक्सीड अलोन। कोई भी मैनेजर अकेला काम नहीं कर सकता। दे मस्ट गाइड, सपोर्ट एंड मैनेज ए ग्रुप टू परफॉर्म इफेक्टिवली। ठीक है, उसको गाइड करना है, सपोर्ट करना है, और ग्रुप ऑफ आपका मैनेज करना है ग्रुप को, ताकि इफेक्टिवली काम हो जाए सही समय पे पूरे, और टाइम लिमिट के अंदर अंदर सही काम हो जाए। मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। आपका फिफ्थ फीचर आता है डायनेमिक। है ये डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये फ्लेक्सिबल होता है नेचर में। फ्लेक्सिबल यानी कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग इसके रूल्स भी बदल जाते हैं, ये समझ लो। ऐसा नहीं कि फिक्स रहेगा, ला भाई मैं तो ऐसे ही करूँगा, नहीं। मैनेजमेंट इज नॉट स्टैटिक और फिक्स्ड। ये कोई स्टैटिक नहीं है कि, और फिक्स्ड नहीं है कि ऐसे ही होगा भाई काम, नहीं। अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, कंपटीशन को देखते हुए मैनेजमेंट भी अपना तरीका बदल लेता है। इट कीप्स चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट। ये एनवायरनमेंट को देख के ही रंग बदलता है। जैसे जैसे बाहर की दुनिया जैसे जैसे कर रही है, वैसे वैसे अपना टेक्नोलॉजी जैसे आ रही है उस हिसाब से बदल जाता है। एंड नीड्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे ऑर्गेनाइजेशन की नीड्स है उसके अनुसार ये अपने आप को चेंज करता रहता है। तो इसलिए बोलते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन। ये डायनामिक होता है नेचर में, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है। मैनेजमेंट हैज़ टू कॉन्टिन्यूसली अडेप्ट टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजमेंट को कॉन्टिन्यूसली एडेप्शन चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर। जैसे मार्केट ट्रेंड, बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब है मार्केट ट्रेंड, कंपटीशन एक्सेट्रा, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, लीगल एंड सोशल चेंजेस। ठीक है, कई बार लीगल चेंजेस आ जाते हैं, सोशल चेंजेस आ जाते हैं, कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदल गया, तो उसके अनुसार भी मैनेजमेंट को अपना बदलना पड़ता है, प्रोडक्ट में चेंजेस लाने पड़ते हैं। जो नहीं लाता वो मार्केट से वाइप आउट हो जाता है। आपने नोकिया का तो एग्जाम्पल देखा ही होगा, उसके मैनेजमेंट ने कोई चेंज नहीं करा तो आज वो मार्केट से कहाँ है, कहीं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ड्यू टू द इंक्रीजिंग इन्फ्लुएंस ऑफ सोशल मीडिया, जैसे जैसे सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है तो काफ़ी सारे ऑफलाइन स्टोर अब ऑनलाइन भी माल बेचने लग गई हैं। तो हो गया ना डायनामिक फंक्शन। तो उन जो मैनेजमेंट है उन स्टोरों का, जो उन स्टोर्स का, उन्होंने करा ना
फ्लेक्सिबल है जभी तो चेंज होगा ही वो। अगर वो नहीं कहते कि भाई हम तो ऑफलाइन बेचते थे, हमारे दादा परदादा ने भी ऑफलाइन ही बेचा है, हम भी ऑफलाइन ही काम करेंगे, तो हो सकता है आज वो मार्केट से गायब हो जाते। तो उन्होंने अपना माल ऑनलाइन भी बेचना शुरू करा। तो एक एग्जाम्पल था ये तो मैनेजमेंट हमेशा डायनामिक फंक्शन है। मैनेजमेंट जो कि फ्लेक्सिबल इन नेचर होता है। मैनेजमेंट इज एन इंटेंजिबल फोर्स। ऐसा इंटेंजिबल फोर्स का मतलब है जिसको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, इसको सिर्फ महसूस किया जाता है। ठीक है। मैनेजमेंट कांट बी सीन और टच्ड डायरेक्टली। मैनेजमेंट को हम ना देख सकते ना छू सकते डायरेक्टली, बट इट्स प्रेजेंस एंड इफेक्ट कैन बी फेल्ट। पर इसकी होना और इसका प्रेजेंस और इसका इफेक्ट हम फेल्ट कर सकते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन लाइक वही अपने 5 फंक्शन: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है। ऑल दीज आर एक्शन, ये सारे एक्शन हैं, नॉट फिजिकल ऑब्जेक्ट। यू कांट सी मैनेजमेंट लाइक ए प्रोडक्ट और ए मशीन। ये कोई प्रोडक्ट या मशीन तो है नहीं, बट यू कैन सी इट्स इम्पैक्ट ऑन। पर इसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस पे। अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस निकल के आएगी। कोऑर्डिनेशन में तालमेल बनता है, टीम वर्क के बीच में टीम वर्क बनता है अपना, और गोल्स अचीव होते हैं। एफिशिएंट यूज और रिसोर्सेज होता है। तो मैनेजमेंट ही तो करवा रहा है, पर मैनेजमेंट को आपने किसी ने देखा है? बस इसको हम महसूस ही कर सकते हैं। मैनेजमेंट इज मल्टी डायमेंशनल। मल्टी डायमेंशन मतलब इट मीन्स दैट मैनेजमेंट इज नॉट लिमिटेड टू ए सिंगल टास्क और एरिया। मैनेजमेंट यानी कि हर लेवल पे काम करता है, ये कोई सिंगल टास्क और एरिया पे काम नहीं करता। जैसे कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट टू परफॉर्म सम वर्क लाइक प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। मैनेजमेंट एंश्योर्स दैट वर्क इज डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। मैनेजमेंट काम भी करवाता है। तो हर ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट करती है टू परफॉर्म सम वर्क। ठीक है। हर ऑर्गेनाइजेशन का काम होता है टू परफॉर्म करना एक कोई भी काम को, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स करना या सर्विस को रेंडर करना। ठीक है। तो मैनेजर एंश्योर्स करता है कि काम हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। बी, मैनेजमेंट ऑफ पीपल। पीपल आर द मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्सेज, सीधी बात है। मैनेजमेंट कोऑर्डिनेट एंड मोटिवेट एम्प्लॉयज़, बिल्ड टीम एंड रिजॉल्व कन्फ्लिक्ट। तो मैनेजमेंट का काम है तालमेल बनाना, मोटिवेट करना, किसको? एम्प्लॉयज़ को, टीम बनाना और उनके बीच के कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना। तो उसको कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ वर्क यानी कि काम करवाना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल, पीपल को मैनेज करना यानी कि जो वर्कर्स हैं हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज करना, उनके बीच में तालमेल बनाना, उनको मोटिवेट करते रहना, उनके आपको कन्फ्लिक्ट अगर कल को कुछ होते हैं उनको रिजॉल्व करवाना भी मैनेजमेंट का ही काम है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन दिस इंक्लूड मैनेजिंग द प्रोडक्शन एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी कि प्रोडक्शन करना और उसको डिलीवरी करना गुड्स एंड सर्विसेज की, तो ये इंश्योर करता है। इट इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन आर एफिशिएंट, कॉस्ट इफेक्टिव एंड मीट कस्टमर एक्सपेक्टेशन। ठीक। फॉर एग्जाम्पल, ए रेस्टोरेंट मैनेजर हैंडल्स किचन ऑपरेशन, वर्क, स्टाफ, पीपल एंड एंश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन ऑपरेशन। ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन इट इंश्योर्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेशन आर एफिशिएंट, कि ऑर्गेनाइजेशन की जो ऑपरेशन जो काम हो रहे वो एफिशिएंट रहे, कॉस्ट इफेक्टिव रहे और आपकी कस्टमर एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही हो। तो फॉर एग्जांपल, जो एक रेस्टोरेंट मैनेजर है वो क्या करता है? किचन ऑपरेशन को देखता है, यानी कि काम को भी देखता है, लोगों को भी देखता है, पीपल को, जो स्टाफ को अपने, और एंश्योर भी करता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यानी कि ऑपरेशन को भी एंश्योर करता है। ठीक। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसी के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट यहीं पे ख़त्म होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट पे। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट क्या बोलते हैं? 3 तरह के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं मैनेजमेंट के। फर्स्ट वन इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, जिसे हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी बोलते हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के।
इकोनॉमिक और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसमें आता है एसपीजी, सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। इट इन्वॉल्व्स एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, अच्छे से यूज़ करना रिसोर्सेज का, टू अचीव मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। ठीक है, इसमें आ गया आपका सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ, एसपीजी, एस टी जी। सर्वाइवल का क्या मतलब होता है, मैनेजमेंट मस्ट एंश्योर द सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट को सबसे पहले अपनी सर्वाइवल को एंश्योर कर लेना चाहिए। इन ऑर्डर टू सर्वाइव एन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट जनरेट सफिशिएंट रेवेन्यू विच इज इक्वल टू इट्स कॉस्ट। सर्वाइव करने के लिए कम से कम इतना तो अपना रेवेन्यू जनरेट कर ले वो कि उसकी कॉस्ट निकल जाए। तो सबसे पहले इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव उसका सर्वाइबिलिटी होती है, कि उसका सर्वाइवल इंश्योर हो जाए कि हाँ भाई वो मार्केट में टिक सकता है, मार्केट कंपटीशन के अनुसार वो टिक सकता है। फिर प्रॉफिट, मैनेजमेंट एम्स टू मेक ए प्रॉफिट विच इज एसेंशियल फॉर कवरिंग कॉस्ट एंड प्रोवाइडिंग एन इंसेंटिव मोटिवेशन फॉर द कंटिन्यूड सक्सेसफुल ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट सर्वाइवेबिलिटी तो बनाती ही है, सर्वाइवेबिलिटी को इंश्योर तो करती है, पर वो एक तरीके से इंसेंटिव और मोटिवेशन भी देती है, और कल को एक्सपेंशन भी और डाइवर्सिफिकेशन में भी वही मदद करेगी, यानी कि ग्रोथ में भी प्रॉफिट ही मदद करेगा। फिर होता है ग्रोथ, टू रिमेन इन द इंडस्ट्री, अगर आपको इंडस्ट्री में बना रहना है, मैनेजमेंट मस्ट फुली एक्सप्लॉइट द ग्रोथ पोटेंशियल। तो पूरा ग्रोथ पोटेंशियल आपको निकालना है, मैनेजमेंट का वो काम होता है। इट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ एन इंक्रीज इन सेल्स वैल्यू और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। इसको हम सेल्स वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम और नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के रूप में मेजर कर सकते हैं, कि आपकी सेल्स बढ़ गई, आपके नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ बढ़ गए, तो आपकी ग्रोथ हो रही है। ठीक है, अब आपका आता है सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, इट रेफर्स टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द सोसाइटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सोसाइटी के प्रति, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, किसी भी बिजनेस की, जैसे कि प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस, अच्छे प्रोडक्ट पहुंचाना और सही दाम पे पहुंचाना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना और एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रैक्टिस को करना। ठीक है, और फेयर ट्रेड प्रैक्टिस करना, फॉलोइंग एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस, और आपको सही तरीके से काम करना, बेईमाना ना करना, ये आपका सोशल ऑब्जेक्टिव में आता है। बेईमाना यानी कि अडल्ट्रेशन, मिलावट, ब्लैक मार्केटिंग, ये सब चीज़ें नहीं करनी। तो ये आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसी भी बिजनेस की, मैनेजमेंट की, टूवर्ड सोसाइटी। सोसाइटी कस्टमर को सही प्रोडक्ट मिले, सही दाम पे मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, और यूजर अपना एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड ऑफ प्रोडक्शन हो। ये नहीं कि आप एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी मार कर रख दो प्रोडक्शन के चक्कर में। और फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस हो, फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस यानी कि कोई भी बेईमाना ना करे, अडल्ट्रेशन ना करे, ब्लैक मार्केटिंग ना करे, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस फॉलो हो। ये हो गया आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। अब पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या बोलता है, दीज आर कंसर्न्ड विद सेटिस्फाइंग डाइवर्स नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। यानी कि ये जो ऑब्जेक्टिव होते हैं ये टूवर्ड्स एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। ठीक है, फेयर रेम्यूनरेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि फेयर पे करना अपने एम्प्लॉयज़ को, मार्केट में जो भी सैलरी चल रही है जिस भी काम के लिए, उनको एक्सप्लॉइट ना करना। डेट डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड कंट्रीब्यूशन, उनकी जितनी स्किल है और उनका जितना कंट्रीब्यूशन है उसके अनुसार उसको रेम्यूनरेट करना। प्रोवाइडिंग जॉब सिक्योरिटी, उसको जॉब सिक्योरिटी देना। प्रोवाइडिंग हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज़ फॉर ग्रोथ बाय गिविंग ट्रेनिंग या प्रमोशन, उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना या प्रमोशन कर देना। सोशल नीड सच एज पीयर ग्रुप रिकॉग्निशन, यानी कि
ग्रुप रिकॉग्निशन करना एंड रिस्पेक्ट ऑफ देयर वर्क एंड डिग्निटी करना देना, यानी कि उसकी एप्रिसिएशन देना उसको, उसके काम का। अगर वो अच्छा काम कर रहा है कोई, तो इसमें हम उसको अप्रिशिएट भी कर सकते हैं, ठीक है, जिससे उसको मोटिवेशन मिले, या फिर ग्रुप के बीच में बैठ के उसके लिए तारीफ के दो शब्द बोल के उसके लिए तालियां भी बजवा सकते हैं ताकि वो अच्छा फील करे। तो उसको हम बोलते हैं पीयर ग्रुप रिकॉग्निशन, पीयर रिकॉग्निशन, ग्रुप रिकॉग्निशन, ठीक है। कि एक ग्रुप में उसकी पहचान दिलवाओ कि हाँ भाई ये बंदा अच्छा है, अच्छे से काम करता है, कंपनी के लिए वफादार है, और उसकी डिग्निटी को मेंटेन करना। तो ये पर्सनल ऑब्जेक्टिव होते हैं किसी भी मैनेजमेंट के। आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? इसको न्यूमोनिक कोड, एक एक्रोनिम ये बनाया है, एस डी पैग, यानी कि सारे दोस्त मिलकर पैग बनाओ। एस फॉर सारे, डी फॉर दोस्त, मिलकर पैग बनाओ। जब भी इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट की बात होए तो आप याद रखना एस डी पैग, यानी कि मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट हेल्प्स करता है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो जो इसमें एस है ना, इसका मतलब है सोसाइटी। तो मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। मैनेजमेंट डेवलपमेंट की, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए भी हेल्प करता है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी बाय प्रोवाइडिंग गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एट रीजनेबल प्राइस, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, और अडॉप्टिंग न्यू टेक्नोलॉजी। जब मैनेजमेंट ऐसा करेगा तो सोसाइटी का ही भला होगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी रीजनेबल प्राइस पे, एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन कर रहा है, और न्यू टेक्नोलॉजी को भी अडॉप्ट कर रहा है ताकि आपका एनवायरनमेंट को कम से कम हार्म पहुँचे। मैनेजमेंट मस्ट बैलेंस प्रॉफिट मेकिंग विद डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। कोई भी मैनेजमेंट को बैलेंस बना के चलना चाहिए, प्रॉफिट भी बनाना चाहिए, साथ साथ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अमूल नॉट ओनली सेल्स मिल्क प्रोडक्ट। अमूल खाली सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट ही नहीं बेचता, बट ऑल्सो अपलिफ्ट रूरल फार्मर एंड वुमेन इन गुजरात। जो गांव के किसान होते हैं और गुजरात की औरतों को भी उसने अपलिफ्ट करा है थ्रू इट्स कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर। उसका कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ही ऐसा है कि आप रूरल फार्मर और आपकी जो गुजरात की वुमेन्स है उनको डायरेक्टली बेनिफिट हो, ठीक है। तो मैनेजमेंट, आपका अमूल का मैनेजमेंट ऐसा है कि उसने बैलेंस बना रखा है, प्रॉफिट मेकिंग भी वो कर रहा है और डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी भी वो कर रहा है। वेल मैनेज्ड बिजनेस लाइक अमूल कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट में आपका अमूल जो है कंट्रीब्यूट करता है। मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। देखो ये डी आ गया ना, डी फॉर डायनामिक, एस फॉर सोसाइटी। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन बाय मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट इटसेल्फ टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। डायनामिक का मतलब होता है चेंज, फ्लेक्सिबल इन नेचर, है ना, जो कि काफ़ी फ्लेक्सिबल होता है। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन, मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन को डायनामिक बनाता है, ठीक है, बाय मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन अडेप्ट इटसेल्फ। ऑर्गेनाइजेशन खुद ही अडेप्ट कर लेता है, चेंज कर लेता है अपना को, फ्लेक्सिबल है क्योंकि वो चेंजिंग एनवायरनमेंट में। तो मैनेजमेंट क्रिएट्स ए डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बिजनेस को मैनेजमेंट डायनेमिक बना देता है, फ्लेक्सिबल बना देता है। मैनेजमेंट हेल्प्स पीपल अडेप्ट टू दीज चेंजेस सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू मेंटेन इट्स कॉम्पिटिटिवनेस। मैनेजमेंट हेल्प्स करता है कि वो अपने आप को चेंज कर ले ताकि वो अपनी कॉम्पिटिटिवनेस मेंटेन करके रख सके।
फॉर एग्जाम्पल, जैसे नेटफ्लिक्स मूव्ड फ्रॉम डीवीडी रेंटल बिजनेस। जो नेटफ्लिक्स हमारी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है मूवीज़ का, पहले वो डीवीडी रेंट पे दिया करती थी। उसने क्या करा, काफ़ी एक फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई कि हम अब चेंज करेंगे, हम डीवीडी रेंटल बिजनेस से स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म बन गया वो। देन इन देन इनटू ओरिजिनल कंटेंट प्रोडक्शन। फिर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म तो वो बना शुरू शुरू में, फिर उसके बाद वो अपना कंटेंट भी बनाने लग गया। देखा कितना चेंज करा उसने अपना आप को। पहले वो सिर्फ डीवीडी रेंट पे दिया करते थे, उसके बाद उन्होंने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म निकाला जिसमें वो दूसरों की बनाई मूवी डालते थे। फिर धीरे धीरे उन्होंने क्या करा, खुद की मूवी भी बनाने लग गए। ये एक बहुत बोल्ड मूव था। देयर मैनेजमेंट अडेप्टेड क्विकली टू टेक्नोलॉजी एंड कंज्यूमर बिहेवियर। उसकी मैनेजमेंट ने क्विकली अपने आप को टेक्नोलॉजी के अनुसार चेंज करा, कंज्यूमर बिहेवियर के अनुसार चेंज करा। इफेक्टिव मैनेजमेंट हेल्प्स एन ऑर्गेनाइजेशन स्टे डायनामिक एंड रिलेवेंट इन चेंजिंग टाइम्स। तो इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या करता है, हेल्प्स करता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की कि वो डायनामिक रह सके, यानी कि फ्लेक्सिबल रह सके और रिलेवेंट रह सके इस बदलते हुए दौर में। ठीक। अब थर्ड पॉइंट आता है इसका, मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पी फॉर पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पाने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। इट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स बाय मोटिवेटिंग and leading the employees in such a way that both personal and organizational objectives are accomplished. मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो मैनेजमेंट क्या करता है, पर्सनल ऑब्जेक्टिव को तो फुलफिल करता ही है, ठीक है, बाय मोटिवेटिंग एंड लीडिंग द एम्प्लॉयज़ इन सच ए वे डेट बोथ पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाए। पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाए और ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरे हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, इन्फोसिस इन्वेस्ट इन एम्प्लॉयज़ अप स्किलिंग। इन्फोसिस ने इन्वेस्ट करा एम्प्लॉयज़ की स्किल डेवलपमेंट में, ठीक है, उनकी वेलनेस में, और उनको ट्रेनिंग दी थ्रू प्रोग्राम्स लाइक इन्फोसिस लैक्स। ठीक है, उससे क्या फ़ायदा मिला, इट शोज हाउ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ इंडिविजुअल ग्रो पर्सनली। तो वो ये दिखाता है यहाँ पर पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हुआ ना, एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग मिल गई, स्किल उसकी डेवलप हो गई, तो उससे क्या होगा, वो ज़्यादा कमा पाएगा। और कंपनी को क्या फ़ायदा होगा उसे ट्रेनिंग देके, कि कंपनी का आउटपुट ज़्यादा से ज़्यादा निकल पाएगा। ठीक है, तो ये हेल्प करता है ऐसे। पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो वो पूरा करवाता ही है मैनेजमेंट, कि एम्प्लॉय को आपने ट्रेंड कर दिया, हाईली एफिशिएंट बना दिया, इफेक्टिव बना दिया। ठीक है, अब एम्प्लॉइस ज़्यादा से ज़्यादा कमा पा रहा है, उसकी सैलरी तो बढ़ेगी बढ़ेगी, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव तो पूरा होगा ही होगा, है ना। लेकिन आप ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी पूरा होगा, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है, सीधा सीधा वो परफॉर्म तो कंपनी के अंदर रह के ही करेगा ना। जिस कंपनी ने उसे ट्रेनिंग दी है, जिस कंपनी ने उसके लिए सोचा, जिसका वो एम्प्लॉई है, तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। यहाँ पर जो एम्प्लॉई है उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, उसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, और यहाँ जो कंपनी है उसके अंदर प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजेशन पर्सनली ग्रो भी करवाता है, प्रोफेशनली थ्रू इफेक्टिव मैनेजमेंट, पर्सनली भी और प्रोफेशनली भी ग्रो कर जाता है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी। मैनेजमेंट एफिशिएंसी को बढ़ाता है, यहाँ पर ई फॉर एफिशिएंसी है। मैनेजमेंट इंक्रीजेज एफिशिएंसी बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। कैसे बढ़ाता है वो, कॉस्ट को कम करता है और प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है, तो एफिशिएंसी तो बढ़ ही जाएगी। ये मैनेजमेंट करता है। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का काम होता है कि अपनी कॉस्ट को कम करे और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाए। तो इस वजह से मैनेजमेंट इंक्रीजेस एफिशिएंसी।
मैनेजमेंट अचीव्स एफिशिएंसी थ्रू बेटर प्लानिंग। वो कैसे अचीव करता है? एक अच्छी प्लानिंग से, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। ठीक है, वो इन सब पांचों फंक्शन के थ्रू एफिशिएंसी को मेंटेन करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैकडोनल्ड यूजेज स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एवरीथिंग। जो मैकडी होता है वो यूज करता है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर सब चीज़ों के लिए, फ्रॉम फ्राइंग फ्राइज टू कस्टमर सर्विस। ठीक है, फ्राई बनाने से लेके कस्टमर की सर्विस तक। दिस बूस्ट स्पीड एंड रिड्यूस वेस्ट। उनके अपने ही ऑपरेटिंग स्टैंडर्ड है कि कैसा काम कौन सा कैसे होना चाहिए, कितने समय में हो जाना चाहिए। ठीक है, ताकि इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी बनी रहे। एक ऑर्डर आने पे कितने समय के अंदर अंदर वो प्रोडक्ट डिलीवर हो जाना चाहिए कस्टमर तक। तो मैकडी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर को फॉलो करता है सभी कामों के लिए। सभी कामों के लिए यहाँ प्रोसीजर अपना एक बनाया गया है, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं ताकि एफिशिएंसी मेंटेन रहे और वेस्टेज कम से कम हो। गुड मैनेजमेंट हेल्प्स टू मैक्सिमाइज आउटपुट। कोई भी अच्छा जो मैनेजमेंट होगा वो मैक्सिमाइज करेगा आउटपुट को। कैसे? यूजिंग मिनिमम रिसोर्सेस। कम से कम रिसोर्सेस को यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना, वही तो हायर एफिशिएंसी दिखाता है। हायर एफिशिएंसी क्या होती है कि कम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट निकालना लिमिटेड रिसोर्सेज, मिनिमम रिसोर्सेज का यूज करते हुए। तो वो एक अच्छा मैनेजमेंट ही कर पाएगा विच एंश्योर्स हाई एफिशिएंसी। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। ग्रुप गोल्स को भी अचीव करवाने में मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर अचीविंग द गोल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजमेंट ही है जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करवाता है। द टास्क ऑफ ए मैनेजमेंट इज टू गिव कॉमन डायरेक्शन टू द इंडिविजुअल एफर्ट। एक मैनेजर का जो टास्क होता है वो होता है कि एक डायरेक्शन देना। किसको डायरेक्शन देना? किसी एक इंडिविजुअल एफर्ट को डायरेक्शन देना। और कहाँ पर डायरेक्ट करता है वो एफर्ट को? इन अचीविंग द ओवरऑल गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जो गोल होता है ना ऑर्गेनाइजेशन का, उसको फुलफिल करने के लिए, उसको अचीव करने के लिए एक मैनेजर का काम है कि किसी भी इंडिविजुअल एफर्ट को वहाँ पर डायरेक्ट करता है, वो डायरेक्शन देता है। फॉर एग्जाम्पल, टाटा ग्रुप डिस्पाइट हैविंग मल्टीपल कंपनीज। टाटा ग्रुप के पास वैसे तो काफ़ी सारी कंपनी है, टाटा मोटर है, टाटा स्टील है, टाटा कंसल्टेंसी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। टाटास मैनेजमेंट एंश्योर्स ऑल यूनिट वर्क टुगेदर। टाटा का जो मैनेजमेंट है वो एंश्योर करता है कि सारे यूनिट एक साथ काम करें और शेयर्ड मिशन ऑफ क्वालिटी, और एक ही जैसी क्वालिटी को मेंटेन करे, इनोवेशन एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी मेंटेन करके रखे। तो वो टाटास का मैनेजमेंट ही तय करता है। भले उसके पास अलग अलग सेक्टर में अलग अलग कंपनियां हैं, लेकिन उनका मिशन यही है कि क्वालिटी मेंटेन, बेटर क्वालिटी, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो मैनेजमेंट अलाइन द एफर्ट ऑफ वेरियस टीम टू अचीव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गोल्स। मैनेजमेंट क्या करता है? अलाइन कर देता है। क्या कर देता है? एफर्ट ऑफ वेरियस टीम्स, अलग अलग टीम के एफर्ट को अलाइन कर देता है टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, आज इस क्लास में इतना ही करते हैं। अब आगे हम देखेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट नेक्स्ट क्लास में।